प्रिय दर्शकों, आज का प्रश्न है, आप लोगों ने कमेंट करके मेरे से कई बार पूछा है। आज का प्रश्न है सुख और दुख। तो आप सबको आज के इस एपिसोड में मेरा राम राम, और आशा करता हूँ परम शक्ति परमपिता परमेश्वर की कृपा से, उनकी देख रेख में आप सही आचरण करें और आप सब अपनी जगह पे खुश हों, स्वस्थ हों। यही मेरी प्रभु से इच्छा है, अभिलाषा है। और अगर मेरा एपिसोड आपको पसंद आए तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक करें, कमेंट करें। तो चलो आगे बढ़ाते हैं हम आज का विषय, सुख और दुख। सुख और दुख हमें इसी भांति हैं जैसे हम ज़्यादा छाया में रहें तो हम जरा सा भी धूप में निकलें तो पसीना पसीना हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हमें धूप तकलीफ़ देती है और पेड़ की छाया भी हमें बर्दाश्त नहीं होती। बहुत साधारण शब्दों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो मज़दूर लोग हैं, जो लगातार धूप में घूमते हैं, काम करते हैं, वो लोग जरा सी किसी पेड़ की छाया के अंदर भी सो जाते हैं। अक्सर रात को देखा होगा फुटपाथ पे लोग सोते रहते हैं। तो उनके शरीर को ज़्यादा एसी की ठंडी हवाओं की आदत नहीं पड़ी, तो इसलिए उन्हें पेड़ की छांव में भी आनंदीभूत होते हैं, तसल्ली मिलती है और उन्हें प्यारी नींद आ जाती है। एसी में सोने वालों को नहीं होती। इसी तरीके से सुख और दुख का भी पैमाना है। अगर आप बहुत नाजों में पले हैं, दुख की गर्मी आपको जरा सी भी नहीं लगी है, तो जरा सी बात पे ही आपका मन कलुषित हो जाएगा, दुखी हो जाएंगे आप, क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं मिली, आप उस चीज़ के अंदर परिपक्व नहीं हुए, मजबूत नहीं हुए। और इसी तरीके से सुख भी है। अगर आप सुखी हैं, बहुत ज़्यादा सुख में रहे हैं, हल्का सा दुख आया तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। इसी तरीके से दुख का भी पैमाना है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं तो जरा से सुख, जैसे कि मैंने कहा मजदूर जरा सी धूप के अंदर ही आराम पा लेते हैं, इसी तरीके से जो बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, मजदूर हैं, वो जरा सी चीज़ में खुशी ढूंढते हैं। आपने देखा होगा कई दोस्त, कई लोग जरा सी बात पे बहुत हंसते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें स्वाद बहुत आ रहा है, लेकिन उन्हें खुशी को लेना आता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेना आता है। और मैं तो कहूँगा सुख और दुख हमारी सोचों का नतीजा है, हमारी परवरिश का नतीजा है, हमारे संस्कार हैं। जो बात हमें दुख दे रही है, हो सकता है वही बात दूसरे को सुख दे। जो कारण हमारे दुख का है, हो सकता है दूसरे को वो कारण सुख दे। और जिसके अंदर हम सुख समझ रहे हैं, हो सकता है दूसरे को वो दुख लगे। तो जो हमारे संस्कार हैं, हमारी सोचें हैं, जो हमें यह परिपक्व करती हैं, हमारी जर्नी है, मतलब इस संसारगत हमें सुख और दुख होते हैं, क्योंकि इस संसार से ऊपर उठ के तो हम कुछ सोच ही नहीं रहे, हमें सोचना ही नहीं आता। जो हम पढ़ाई करेंगे, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, वो सब इस संसार के भीतर ही है। हम कोई व्रत रखेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाएंगे, तो हमारे मन में क्या होगा? इस संसारगत ही हमारी इच्छाएं होंगी। हमें बच्चा हो जाए, हमें बेटा हो जाए, हमें बेटी हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए,
घर के अंदर ये आ जाए वो आ जाए, बस इससे हटके तो कुछ नहीं। और इसी के अंदर हम सुख और दुख खोजते हैं। जैसे किसी के पास 4 लड़के हैं तो वो दुखी है कि भाई मेरी एक भी लड़की नहीं है, और किसी के पास लड़कियां ही लड़कियां हैं, वो दुखी है कि मेरे पास एक भी लड़का नहीं है। अब दोनों की खुशी और दुख, सुख और दुख, इसके अंदर अंतर आ गया। इसी तरीके से जो पढ़ रहा है उसको पढ़ाई का है कि पढ़ाई करने के बाद मेरे को नौकरी कैसे लगेगी, और जिसके माँ बाप ने चलती चलताई दुकान, गद्दी, बिजनेस दे दिया, उसका दुख अलग है। तो ये सुख और दुख हमारी सोच से है। लेकिन मेरी नज़र में हम इसलिए नहीं आए कि हम इस संसार में सुख और दुख की खोज में रहें। हमें, मेरी तो अपनी पर्सनल जो समझ है उसके हिसाब से हमें इससे ऊपर उठना चाहिए। हमें एक ऐसा गुरु चाहिए, हमें एक ऐसा मार्गदर्शक चाहिए, हमें ऐसा एक साथी चाहिए, हमें एक ऐसा बड़ा भाई चाहिए जो हमें ये बतला सके कि ठीक है, ये तो शरीर लिया है तो शरीर को सब कुछ चाहिए। शरीर को खाना नहीं मिलेगा, दुख होगा। शरीर को आराम नहीं मिलेगा, दुख होगा। शरीर को किसी भी चीज की ताड़ना मिलेगी, परिताड़ित होंगे, दुख होगा। तो इन सब को पार करते हुए वो भाई, बड़ा भाई, मार्गदर्शक हमें ये बताए कि हम अब तो हो गया, आज इसी क्षण का तो हो गया। शायद वो अपनी जेब से मुझे 500 रुपये दे दे, 5 लाख दे दे, 5 करोड़ दे दे, लेकिन वो खत्म हुए तो क्या। इसी तरीके से आज तो हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, लेकिन जब वो बड़ा हुआ और फिर उसने हमें घर से निकाल दिया तो क्या। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो आज हमें सुख नजर आ रहे हैं हमारी बुद्धि को, जरूरी तो नहीं कि वो आने वाले समय में सुख ही रहेंगे, हो सकता है वो दुख में परिवर्तित हो जाएं। हमारी बुद्धि भी तो ऐसे ही अपने निर्णय को बदलती है। आज हमारी बुद्धि जो है, 10 साल पहले जो हमारी बुद्धि थी, जो हम सोचते थे, आज हम वह नहीं सोचते। आज हमारा दृष्टिकोण बदल चुका, क्योंकि पल प्रतिपल ये दुनिया बदल रही है। तो हमारे सुख और दुखों का पैमाना भी बदल रहा है। तो हमें कोई ऐसा गुरु चाहिए जो हमें अभी जो है उसका तो ज्ञान करा दे, भान करा दे, और आने वाले समय के अंदर हमें कुछ ऐसा दे जाए कि आने वाले समय के अंदर हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें। वो पैरों पे खड़ा होना मतलब आने वाला 10 साल, 20 साल, 50 साल ही नहीं, अगला जन्म, अगली यात्रा, चाहे वो जन्म हो तो भी ठीक, यात्रा हो तो भी ठीक, और हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएं वह भी ठीक। तो उसकी यात्रा, उसके बारे में हमें तैयार कर दे, और तत्क्षण जो हम जिस अगन पीड़ा से गुजर रहे हैं उसको भी पार करा दे, उसका भी समाधान बता दे, ज्ञान दे दे। इसी तरीके से कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी श्री गुरु आपके गोविंद दियो बताए। तो इसका अर्थ क्या हुआ मेरी समझ से? इसका अर्थ इतना हुआ कि गोविंद तो हमारे पास थे ही, हमेशा से थे, हमारे अंदर थे, बाहर थे, हर जगह थे। गोविंद मतलब परमपिता परमेश्वर, परम शक्ति, अल्लाह, ईश्वर, जिस भी धर्म में आप कहें, वो परम शक्ति हमें हमारे पास हमेशा से थी। जैसे हमारे चारों तरफ वायु है, ऑक्सीजन है, ऐसे वो भी है। लेकिन बलहारी श्री गुरु आपके गोविंद दियो बताए, मतलब उसने हमें वो आंखें दी, वो ज्ञान दिया, वो समझ दी कि देखो ये रहा,
इसलिए वो कह रहा है गुरु गोविंद दो खड़े, कि आप भी हैं और वो भी हैं, आप भी थे और वो भी था, लेकिन मुझे वो आंखें देने वाले आप हैं, इसलिए मैं उनसे पहले आपके ऊपर बलहारी जाता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं। बस सारांश में ये है। इस विषय को विराम देने से पहले मैं एक बार फिर आपको यह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको यह विषय पसंद आया है तो आप कमेंट करें। कोई और विषय आपको चाहिए, कोई और आपकी क्वेश्चन है, प्रश्न है, समस्या है, तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इसी पैनल पे लिखें। कई लोग मेरे को पर्सनल उसके ऊपर लिखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जाके लिखते हैं। नहीं, आप इसी पैनल पे जो ये वीडियो चल रहा है, इसी के नीचे कमेंट्स बॉक्स आ रहा होगा, उसी में लिखें, ताकि लोगों को भी समझ आए और उनको भी पता चले कि प्रश्न किस किस तरीके के, किस किस समझ के करने चाहिए। कोई नहीं है, कोई मेरा छोटा भाई अपने भविष्य की चिंता कर रहा है, वह मंगली है, उसको मंगल दोष समझ में नहीं आ रहा कि मंगल दोष क्या होता है, या कालसर्प योग है, कुछ भी है, आप मेरे को कमेंट करें। मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से, क्योंकि मैंने लाल बहादुर शास्त्री से ज्योतिषाचार्य भी किया हुआ है, उस नज़र से या किसी भी नज़र से मैं कोशिश करूंगा आपके जवाब देने की, भरसकर कोशिश करूंगा। किसी भी धर्म में ना पढ़ते हुए मैं कोशिश करूंगा। मेरे लिए सारे धर्म एक समान है, क्योंकि सबके अंदर जो रास्ता है, जो निकल के जाता है, सारे ही धर्म, सभी धर्म हमें परमपिता परमेश्वर की आराधना सिखाते हैं, उसी के पास जाना सिखाते हैं, उसी को प्राप्त करना सिखाते हैं। वो विषय अलग होगा। मैंने पीछे अपने एपिसोडों में भी कहा है कि वो क्लासें हैं, वो स्टार्टिंग में तो ये सब अच्छा लगता है, लेकिन जब हम एक विशेष गति को प्राप्त हो जाते हैं, विशेष एक पद को प्राप्त हो जाते हैं, यात्रा हम थोड़ी सी कर लेते हैं, तो हमें अपना विजन बिल्कुल क्लियर नजर आने लग जाता है। इसी तरीके से ये धर्म है, ये एक रास्ते हैं मंजिल पे जाने के, और मंजिल पे जाने के बाद हमें पता चलता है कि सारे रास्ते एक ही जगह आके खड़े होते हैं। ये भ्रांतियां हैं, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, ये हमारे जन्मगत हैं, हम ही दोषी हैं इसके पूर्व जन्म के, कि हम भ्रांतियों में ही चले आ रहे हैं और बार बार जन्म ही लेते जा रहे हैं। तो आप सभी लोग प्रश्न करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और लाइक बटन दबाएं, ताकि मेरे को अगले वीडियो का मसाला मिल सके, मेरे को पता चले कि आप लोग क्या चाहते हैं। और मैं चाहूँगा कि आपका मन मस्तिष्क प्रभु चरणों में लगे, परम शक्ति में लगे, और आप मस्ती खेल में सारे दुखों को पार करते उसके पास जाएं। धन्यवाद।